हम तो खेल बनाने के लिए आए थे। हम बिहार के विकास की बात के लिए आए थे और हम विपक्ष के रूप में। विपक्ष एक आईना होता है, जब सरकार सोता है तो हम उसे जगाने का काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। बता दें आपको कि ओवैसी फैक्टर जो है बिहार में काम आया है। वहीं बता दें जहां सीमांचल में ओवैसी ने 2 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है, वहीं बता दें आपको कि अभी ताज़ा रुझान में यह पता चला है कि मायावती बीएसपी जो उनकी पार्टी है उन्होंने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। इन्हीं सब के बीच आपको बता दें कि रालोसपा कार्यालय में रालोसपा के प्रवक्ता भोला शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाने का क्या कारण बना हुआ है। सर बताइए सर, जो इस बार बीएसपी जो है 2 सीट पे जीत रही है और आपने पहले ही बताया था कि ओवैसी फैक्टर जो है जो 50% ऊपर मुस्लिम वोट जो है उनके साथ रहेगी, तो इसका क्या कारण बनाया सर इस बार? देखिए, हम लोग पूरे बिहार में गए। अब पूरे बिहार के जनता को हम लोगों ने बताने का काम किया कि जो पलायन था, अभी कोरोना काल के पलायन काल को देखा है। जो गोद में मतलब 2 महीना 6 महीना के बच्चों को लेकर के आया है, जो माता मतलब कि से जो दूध पिलाती हैं, वह माताओं को देखा है कि अपने बच्चों की लाश अपनी गोद में लेकर हजार हजार किलोमीटर से आए। उसके बाद फैक्टर है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था पर हम बात करते हैं तो जो भी यहाँ सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में भवन की व्यवस्था नहीं है, और जिस भवन है जहाँ, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और बात प्राइवेट स्कूलों की करते हैं तो प्राइवेट स्कूल सिर्फ ऑनलाइन के नाम पर पैसा माने ठगी करता है, सिर्फ वो पढ़ाने का काम भी नहीं करता है। और प्राइवेट स्कूलों में पूंजीपतियों के सिवाय हम लोग के सिवाय जो गरीब के बच्चा है, निम्न वर्गीय परिवार हैं, उन लोगों की बच्चाओं को भी पढ़ने की व्यवस्था सरकार नहीं की है। इसलिए सरकार से पहले भी हमने मांग किया था और बिहार के जनता में जाकर के हमने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो हम गरीब के बच्चे को हम पढ़ाने का काम करेंगे। जब तक हम गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक बिहार के विकास की बात करना सरासर बेईमानी होगा। सर लेकिन कहा जा रहा था सर, शुरू से अटकलें आ रही थी जहां रालोसपा को कहा जा रहा था कि खेल बनने का नहीं लेकिन बिगाड़ने का काम जो है रालोसपा का जो गठबंधन है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर एलियंस जो है बना देगी। तो इस पर सर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सर अब लगता है कि रालोसपा भी जो है अहम भूमिका निभाएगी सरकार बनाने में, जहाँ इनकी जो आपकी जो अलायंस है वो लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, हम तो खेल बनाने के लिए आए थे। हम बिहार के विकास की बात के लिए आए थे। हम रोजगार के मुद्दा के लिए आए थे। हम पलायन को रोकने की बात कह रहे थे। हम बिहार में उद्योग धंधा को बढ़ाने की बात कहे थे। हम बिहार के जनता के पास जो भी मत हमको दिया है बिहार की जनता, हम उस मत का सम्मान करते हैं। और अगर हम विपक्ष में भी रहें तो फिर से हम बिहार की जनता के पास जाएंगे और जो नई सरकार है, जो नई सरकार के जो वादे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम फिर से देंगे, हम चिकित्सा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम पलायन रोकने की बात करेंगे। तो इन सब मुद्दों के लेकर फिर से हम बिहार की जनता के पास जाएंगे और हम विपक्ष के रूप में, विपक्ष एक आईना होता है, जब सरकार सोता है तो हम उसे जगाने का काम करेंगे। सर लेकिन एनडीए जो है सर, आपने बताया था कि इस बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। हालांकि बता दें कि जदयू को जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन भाजपा की जो परसेंटेज है वो सीधा नीतीश कुमार के खाते में गई है जिससे उन्हें सीधा तौर पे फ़ायदा हो रहा है। तो सर इस पर क्या कहें कि रुझान बदल सकते हैं या नहीं अभी? देखिए, अब तो संभावना कम है जिनकी भी सरकार बने, या तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। दोनों से हम लोग तो यही अब निवेदन करेंगे और बधाई भी देते हैं, मतलब साथ साथ हम बधाई भी देते हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री का। लेकिन हम अभी भी इन लोगों से आग्रह करते हैं कि बिहार की जनता को हित को देकर बिहार के लोगों को अभी भी विकास के पटरी पर ये लोग लाने का काम करें। इन्हीं के साथ शुभकामना भी हम देते हैं इस नई सरकार को।
सर लेकिन आपको एक बात बता दें सर, जहां अभी कयास लगाई जा रही है कि अगर मान लीजिए कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो आप तेजस्वी यादव के साथ जाने का कदम आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं? देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि बिहार के विकास की बात करते हैं। जो बिहार के विकास की बात करेगा हम लोग उसको समर्थन करेंगे, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि हमारे सर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मुख्य मुद्दा रखा अपने मैनिफेस्टो में कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जो पलायन रोकने की व्यवस्था है, जो किसानों की है, और जहाँ तक के बात करते हैं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी का जो सरकार मतलब जो प्रोविज़न ला रहा है, तो हमारे तरफ से यह भी मांग है कि जो इन लोगों ने वादा किया है, इन लोग बोले कि से महागठबंधन बोलता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी कहता है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो जो लोग भी इस काम को करेंगे हम उनके साथ हैं। ये थे भोला शर्मा जी, जिनका साफ कहना था कि बिहार के विकास के लिए वो किन्हीं के साथ भी जाना पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी साफ तौर पे नहीं कहा कि अभी महागठबंधन के साथ उनका जो कदम है आगे बढ़ेगा कि नहीं। हालांकि इसका पता तो तुरंत चल जाएगा 2 घंटे के अंदर, जहां जो बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष। हम हर चुनावी अपडेट से आपको अपडेट कराते रहेंगे।